भगवान भोलेनाथ के अनेक मंदिर हैं और अनेक ऐसे शिवलिंग हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। इस वीडियो में हम कुंडेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जानेंगे। मंदिर कहाँ है, यह कैसे अस्तित्व में आया, यह कितना प्राचीन है और इससे जुड़ी लोक कथाएं क्या हैं, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंडेश्वर महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। यह टीकमगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है जिसमें यह सुप्रसिद्ध मंदिर है। कुंडेश्वर मंदिर पूरे बुंदेलखंड और पूरे मध्य प्रदेश में प्रचलित है। दूर दूर से लोग यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। लोगों की आस्था इस मंदिर से इस तरह से जुड़ी हुई है कि यहाँ पर भक्तों की भीड़ कभी कम नहीं होती। लोग इसे देश का 13वां शिवलिंग भी मानते हैं। लोगों का कहना है कि यह स्वयंभू शिवलिंग है जो अपने आप यहाँ हजारों साल पहले प्रकट हुआ था। देश दुनिया के 84 शिवलिंगों में से सबसे प्रचलित और सबसे प्रसिद्ध शिवलिंगों में से यह शिवलिंग भी एक है। आसपास के लोगों का कहना है कि यह शिवलिंग प्रति वर्ष एक चावल के दाने के आकार के जितना बढ़ता है। मंदिर से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि यहाँ के पुजारी बताते हैं कि हर सुबह कोई सबसे पहले आकर शिवलिंग पर जल चढ़ा जाता है, पर उसे ना तो आज तक किसी ने देखा है और ना ही उसके बारे में कोई जानता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में बाणासुर नाम का एक राक्षस राजा हुआ करता था जिसकी पुत्री का नाम उषा था। वो रात को प्रतिदिन अपने महल से निकलकर जंगल के रास्ते से होते हुए एक कुंड के अंदर जाती थी। जब एक दिन बाणासुर ने अपनी बेटी का पीछा किया तो वह उस कुंड के पास पहुंचा। बेटी तो अंदर चली गई लेकिन बाणासुर को रास्ता नजर नहीं आया और वह बाहर बैठकर ही बेटी के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। जब उषा वापस आई तो उसने अपनी बेटी से सब कुछ बताने को कहा। उषा ने अपने पिता को बताया कि इस कुंड के नीचे भगवान भोलेनाथ विराजमान है और वह उन्हीं की उपासना करने के लिए प्रतिदिन आती है। बाणासुर को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने उषा को उस कुंड में जाने से मना कर दिया। उषा कुछ दिन कुंड में नहीं गई और उसने महादेव से प्रार्थना की कि मैं तो कुंड में नहीं जा सकती, आप ही कुंड से बाहर आकर मुझे दर्शन दें। भगवान शिव ने कालांतर में काल भैरव के रूप में उषा को दर्शन दिए और कुंड से शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से यह स्थान कुंडेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक और प्राचीन कथा के अनुसार एक बार जब माता पार्वती ने अपने पुत्र वीरभद्र के बारे में महादेव से पूछा और उसे देखने की इच्छा जताई तो महादेव ने उन्हें बताया कि वह महाकाल वन में तपस्या कर रहा है। पार्वती जी ने महादेव से वहां चलने को कहा। दोनों नंदी पर सवार होकर महाकाल के जंगलों की तरफ चल पड़े। रास्ते में पार्वती जी ने विश्राम करने को कहा। उनके साथ कुंड नामक एक गण भी था जो उनकी सेवा के लिए था। पार्वती जी विश्राम करने लगी और भोलेनाथ उस गण को माता पार्वती की सेवा में छोड़कर आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए वहां से थोड़ी दूर निकल गए। महादेव को वह प्राकृतिक दृश्य इतना सुंदर लगा कि वे भूल गए कि माता पार्वती को उस जंगल में छोड़ आए हैं। जब बहुत समय बीत गया और महादेव वापस नहीं आए तो माता पार्वती ने कुंड नामक उस गण से महादेव को ढूंढ कर लाने को कहा। चूंकि महादेव ने कुंड को माता को छोड़कर न जाने का आदेश दिया था इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। माता पार्वती की बात ना मानने पर माता उस गण कुंड पर क्रोधित हो गईं और उन्होंने उसे धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। भक्त पर संकट आता देखकर महादेव प्रकट हुए और माता को श्राप देने से मना करने लगे, लेकिन श्राप तो दिया जा चुका था। गण ने भगवान शिव से प्रार्थना की तो महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि तुम महाकाल के जंगलों में जाओ और वहाँ जो शिवलिंग है उसे अपने आप में समाहित कर लो। आज से तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे और इस तरह वह गण कुंडेश्वर कहलाया। आसपास के लोगों में इस मंदिर से जुड़ी एक और लोक कथा भी बहुत प्रचलित है।
लोगों का मानना है कि संवत 1204 में धंती नाम की एक महिला पहाड़ी पर रहा करती थी। एक दिन वो अपनी ओखली में धान कूट रही थी कि अचानक उसकी ओखली से खून निकलने लगा। औरत यह देखकर घबरा गई और दौड़ती हुई आस पड़ोस के लोगों को इसके बारे में बताने लगी। उसने उस ओखली को पीतल की परात से ढक दिया और वह नीचे भागती हुई सभी लोगों को यह बताने